नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पनामा पेपर्स लीक मामले में अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पनामा पेपर्स लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन जारी किया है, जिसके तहत उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। लेकिन अभी तक ऐश्वर्या राय वहां नहीं गई हैं। पहले भी उन्हें ईडी की तरफ से समन जारी किया गया था इसी मामले में पूछताछ के लिए, लेकिन ऐश्वर्या राय तब भी नहीं पहुंची थी। और इससे पहले अभिषेक बच्चन को भी पनामा पेपर्स लीक मामले के लिए ईडी का समन भेजा गया था और जिसके तहत उन्हें बुलाया भी गया था। पूछताछ भी हुई थी पिछले ही महीने और अमिताभ बच्चन भी इस मामले से पीछे नहीं हटे हैं। अमिताभ बच्चन का भी नाम इसमें शामिल था। पनामा पेपर्स लीक बहुत बड़ा मामला है, एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसके थ्रू टैक्स चोरी किया जाता है और विदेशों में ये जो पैसा है टैक्स चोरी का, उसको अलग अलग फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। आपको बता दूं कि भारत से तकरीबन 500 लोगों का नाम इस पनामा पेपर्स लीक शामिल होने में बताया जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और पनामा पेपर्स लीक मामले में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, राजनेताओं के नाम भी शामिल हो रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो बहुत सारी ऐसी तमाम खबरें हैं और कई सारे ऐसे तमाम दस्तावेज हैं जो कि इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, राजनेताओं के जो बड़े बड़े चेहरे हैं हमारे देश के, उनके जो नाम है उन दस्तावेज में शामिल हैं। और यही जो पनामा पेपर्स लीक का मामला है उसमें यही सब चीजें बताई जा रही हैं, जिससे कि एक एक करके इनके नाम सामने आ रहे हैं। इससे पहले अभिषेक बच्चन का नाम आया, अमिताभ बच्चन का नाम आया, अजय देवगन को भी समन जारी किया गया था। अब ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि पहले भी उनको समन जारी किया था, पहले भी वो नहीं पहुंची थी, लेकिन अभी उन्हें फिर से पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। पनामा पेपर्स लीक एक ऐसा मामला है जिसके तहत ये सभी बड़े नामी ग्रामी लोग टैक्स चोरी का पैसा बचाकर और विदेश में उसको इन्वेस्ट करते हैं फर्जी कंपनियों के साथ में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितना बड़ा काले धन का धंधा चल रहा है। हमारे ही देश में नहीं, तमाम बड़े बड़े देश में ये पनामा पेपर्स लीक का जो मामला है तेजी से बढ़ रहा है और बड़े बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े जो देश हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, उनके प्रधानमंत्री, उनके राजनेता और सेलिब्रिटीज के नाम जो है सामने आ रहे हैं। हमारे देश से 500 लोगों के नाम हैं, वहीं पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश माना जाता है, वहीं बड़े नामी ग्रामी लोगों के 700 नाम सामने आ रहे हैं। वहां के 700 लोग हैं जिन्होंने टैक्स चोरी का पैसा वहां पर काले धंधे में इन्वेस्ट किया है। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो लोग टैक्स चोरी कर कर पैसा, जो काला धन है अपना, उसको वाइट करने के लिए फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इससे हमारे देश के कितने करोड़ों का नुकसान ये लोग कर रहे हैं टैक्स चोरी कर करके। आपको मैं बता दूं कि पनामा पेपर्स कांड जो है 3 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था, जब कंपनी की डिजिटल आर्काइव्स से करीब 1.15 करोड़ फाइलें लीक हो गई थी। तो 1.15 करोड़ फाइलें, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इतनी सारी फाइलें जो हैं वो लीक हुई थी और इसी जो फाइलें हैं उनके लीक होने के बाद ही तमाम नाम सामने आए थे। इस पेपर कांड ने 2 देशों के शासन अध्यक्षों को पद से हटाने पर भी मजबूर किया, जबकि अन्य कई बड़ी हस्तियों की साख खराब कर दी थी। लीक हुई फाइलें जर्मनी के अखबार एसजेड को मिली थी। एसजेड नाम का एक अखबार है जर्मनी का, उसको ये जो फाइलें हैं वो मिली थी, जिसने बाद में उन्हें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को सौंप दिया था। तो ये जर्मनी का एक पेपर है एसजेड, उसको ये जो 1.15 करोड़ जो फाइलें हैं उनको दी गई थी। इसके बाद फिर एक जर्नलिस्ट को ये चीजें सौंप दी गई थी, जिससे कि ये एक एक करके उजागर होती गई और सामने तमाम नाम आते गए। देश विदेश के बहुत सारे नाम हैं, बहुत ही नामी ग्रामी हस्तियां हैं जो कि अपनी संपत्तियां जिन्होंने जुटाई है वो काले धन से जुटाई है और टैक्स चोरी कर करके जुटाई है। उन सभी के नाम इसमें शामिल है और एक एक करके ये खुलासा भी हो रहा है पनामा पेपर्स लीक जो कांड है उसके तहत। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पेपर लीक कांड के कारण ही आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिंगमुदुर डेविड गुनलौग्सन को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनका भी नाम शामिल था। जबकि पाकिस्तान की अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शीर्ष राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस लीक कांड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मासरी आदि का नाम भी सामने आया है। तो देखिए कितने
बड़े बड़े नाम हैं, एक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत ही ज्यादा फेमस फुटबॉल स्टार और सेलिब्रिटीज जो हैं, इन सभी के नाम जो है सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि इनकी जो संपत्तियां इन्होंने बनाई है, कैसे काले धन का इस्तेमाल करके बनाई है, टैक्स चोरी करके बनाई है, अपने देश के ही पैसे जो है वो चोरी किए, टैक्स चोरी किया, उसको नहीं भरा समय से, और जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं, जो फर्जी कंपनियां हैं, जो टैक्स चोरी का पैसा वाइट करती है, वहां पर इन्वेस्ट किया। अमेरिका की सेंटर फॉर इंटेग्रिटी के अनुसार इसे लेकर 79 देशों में कम से कम 150 जांचें चल रही हैं। तो देखिए 79 देशों में कम से कम 150 जांचें चल रही हैं इसी कांड पर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा इन लोगों ने चोरी किया होगा। वहीं अब बड़ा नाम हमारे देश का ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि बच्चन फैमिली से बिलोंग करती हैं। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा नाम है हमारे देश का, बहुत बड़े सितारे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन का भी जो नाम है काफी ज्यादा फेमस है एक्ट्रेसेस में, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है, बहुत बड़ा नाम है। अब उनका नाम यहाँ पर शामिल बताया जा रहा है। देखिए ऐश्वर्या राय को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्हें नोटिस दिया गया और उन्होंने नोटिस जो है स्थगित कर दिया गया और उसकी गुजारिश की कि अभी वो नहीं आएंगी। इसके बाद उन्होंने ईमेल से जवाब दिया था ईडी को, और अब उनको फिर से पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी ने समन जारी किया है। अब उन्हें बुलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनसे सवाल जवाब करेगी। लंबी लिस्ट तैयार की गई है सवालों की, तो ऐश्वर्या राय से पूछी जाएंगी। बता दूं कि अभिषेक बच्चन से भी कई सवाल किए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है कि इन लोगों के नाम शामिल हैं या नहीं है, या फिर ये लोग इस काले धंधे में शामिल हैं या नहीं है। लेकिन अभी जब ईडी ने ऐश्वर्या राय को समन जारी किया है तो ये एक बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से आ रही है। और वो अगर ईडी का सामना करती हैं तो उन्हें ईडी के सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। तो अब यही देखना है कि ऐश्वर्या राय क्या इस बार जाती हैं ईडी दफ्तर और उनके सवालों का जवाब दे पाती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पनामा पेपर्स लीक में जो बड़े बड़े नाम शामिल थे उसमें हरीश साल्वे, विजय माल्या का भी नाम था। विजय माल्या वही है जो कि भाग गया था हमारे देश से पैसे चुराकर। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वे और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इकबाल मिर्ची का भी नाम था, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। फिर केंद्र सरकार ने इस मामले में मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया था। इनमें सीबीडीटी, आरबीआई, ईडी और एफआईयू को शामिल किया गया था। मल्टी एजेंसी ग्रुप सभी नामों की जांच करके रिपोर्ट काले धन की जांच के लिए बनी एसआईटी और केंद्र सरकार को दे रही थी। ये जो मल्टी एजेंसी ग्रुप है, ये जो नामी ग्रामी चेहरे थे, इन लोगों के नाम की जो रिपोर्ट है वो एसआईटी को दे रही थी। सरकार के द्वारा ये एसआईटी का गठन हुआ था, और अब ये जो सारी टीम है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो लगी हुई हैं और एक एक करके इन नामों का खुलासा कर रही हैं, इनको समन भेज रही हैं, पूछताछ के लिए बुला रही हैं, जिससे कि पता चले हमारे देश का जो टैक्स चोरी हो रहा है और जो टैक्स चोरी करके ये पैसा विदेश में चलाया जा रहा है, वहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, आखिर ये कब से चल रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है। देखिए ये एक नहीं है पनामा पेपर्स लीक। पनामा पेपर्स लीक से के बाद आया था पैराडाइज पेपर्स लीक। पैराडाइज पेपर लीक हुआ था जिसमें संजय दत्त की पत्नी मान्या दत्त भी शामिल थी, उनका जिक्र हुआ था इसमें। और पैराडाइज पेपर लीक में 714 भारतीयों के नाम शामिल हैं। 714 भारतीय जो कि बड़े नामी ग्रामी नाम हैं भारत के, उनके नाम शामिल है। फर्जी कंपनियों में के साथ इन्होंने पैसों का जो लेन देन है वो किया था, और उसका बड़ा खुलासा हुआ है उन फर्जी कंपनियों का, जिनके साथ ये 714 भारतीयों के नाम जो पैराडाइज पेपर लीक में शामिल थे उनका खुलासा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी का भी जिक्र था इसमें। इंग्लैंड की रानी और कनाडा के पीएम भी शामिल थे पैराडाइज पेपर लीक में। पैराडाइज पेपर लीक में 180 देशों के नाम शामिल है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में 180 देशों के जो नाम है, बड़े बड़े नाम, वो शामिल हैं इसमें। आपको मैं बता दूं कि जो बड़े बड़े नाम है, इनका जो खुलासा है वो जर्मन अखबार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ ICIJ के खुलासे से हुआ है। और इसी खुलासे के दौरान ये भी पता चला है 1 करोड़ 34 लाख पन्नों में फर्जी कंपनियों का ब्यौरा दिया गया है। तो ये 1 करोड़ 34 लाख पन्ने हैं। देखिए कितने सारे पन्ने हैं, 1 करोड़ 34 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ही नाम दुनिया भर के जो तमाम हमारे देश हैं उनमें जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो शामिल हो सकते हैं। और इतना बड़ा खुलासा है क्योंकि 1 करोड़ 34 लाख पन्नों की ये पूरी फाइल है और ये मिली है और इसमें तमाम नाम शामिल हैं। देखिए पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में भारत से जुड़ी 930 कंपनियों के 20,353 करोड़ का पता चला है। मंगलवार को राज्यसभा के एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने इसकी जानकारी दी थी। पंकज चौधरी ने कहा कि इस पैसों का चलने के बाद
153.88 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला गया है। देखिए, जैसे ही पता चला है तब से 153.88 करोड़ का जो टैक्स है वो वसूला गया है। तो आप समझ सकते होंगे कि 2016 से लेकर 2021 तक कितना ज्यादा टैक्स हमारे देश से चोरी हो चुका है और कितना ज्यादा ये काला धन का धंधा जो है वो चल रहा है हमारे देश में सालों से। और ये जो अपनी संपत्तियां बना के बैठे हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, वो इसी काले धन की वजह से बना के बैठे हैं। आम जनता का जो टैक्स, जो आम जनता पे करती है, उसी टैक्स को इन लोगों ने चोरी किया है और उसी से अपना ये जो संपत्ति बना के बैठे हैं, काले धन से बनाई हुई है इन सभी ने। और पनामा और पैराडाइज पेपर लीक के बाद फिर एक और था, पेंडोरा पेपर्स लीक। ये भी सामने आया है। इस पेपर लीक में भारत समेत दुनिया के अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों के गुप्त सौदे और छिपाई गई संपत्ति के बारे में खुलासा होने वाला है। जो पेंडोरा पेपर लीक है वो भी आएगा और पेंडोरा पेपर्स लीक में दुबई, मोनाको, स्विट्जरलैंड और कैमेन आइसलैंड जैसे देशों में दुनिया भर की कई विदेशी कंपनियों और ट्रस्टों के पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए करोड़ से अधिक फाइलों की जांच चल रही है। द गार्जियन न्यूज के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में इस लीक में वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित विश्व के 35 नेताओं का नाम शामिल है। तो देख सकते हैं, हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और फुटबॉल प्लेयर, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो ये जो करोड़ों की संपत्तियां बनाकर बैठे हैं, ये इसी काले धन से बनाकर बैठे हैं, टैक्स चोरी करके बना के बैठे हैं। और अब जब इसकी जांच चल रही है, पनामा पेपर्स लीक, पैराडाइज पेपर लीक, पेंडोरा पेपर लीक, तीनों जो पेपर्स लीक का जो मामला सामने आ रहा है, इसमें जो जांच एजेंसियां बैठी है वो एक एक कर नामों का खुलासा कर रही है और जांच जो है बहुत ही सटीक तरीके से हो रही है। सभी को समन जारी किया जा रहा है और सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अब ऐश्वर्या राय को समन जारी किया है, अभी देखना होगा ऐश्वर्या राय वहां जाकर बातचीत करती हैं और उनकी बातचीत से क्या नए खुलासे होते हैं, क्या नए सामने नाम आएंगे और भी ज्यादा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।